वालेकुम जी। आज मैं आप सभी के साथ हेयर ग्रोथ ऑयल की रेमेडी शेयर करूंगी, जो कि एक ऐसा हेयर ऑयल है कि अगर आपके बाल गिर रहे हो, बाल पतले हो रहे हो या सर बिल्कुल खाली हो रहा हो, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां, स्पेशली फ्रंट के बाल या स्कैल्प के दरमियान वाला हिस्सा बालों का कम हो रहा हो, या फिर दो मुंहे बाल हो रहे हो, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई है और हर तरह की कोशिश के बावजूद बाल बढ़ नहीं रहे, तो बस फिर ये तेल आपके इन तमाम बालों के मसाइल का हल है। इसके इस्तेमाल से आप जितने चाहें अपने बाल बढ़ा सकते हैं। पहले ही 10 से 12 दिनों में बाल गिरना झड़ना मुकम्मल बंद हो जाएंगे और फिर घने होने के साथ साथ तेजी से बढ़ना शुरू होंगे। तो तारीफें कुछ ज़्यादा ही हो गई, जो कि सच भी हैं, क्योंकि मुझे आप सभी की तरफ से बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं इस ऑयल के बारे में। तो आइए फिर जल्दी से इसको रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ तमाम चीज़ें मुहैया करके आपको बताऊंगी, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। इस ऑयल को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल के साथ ये तमाम हर्ब्स हम इसमें शामिल करेंगे। तो सोचें फिर क्या ही ज़बरदस्त कमाल का हमारा ऑयल बनने वाला है। तो जी, सबसे पहले हमें चाहिए रोगने सरसों का तेल। अच्छा, रोगने सरसों का तेल जो सा होता है ना, ये प्योर सरसों का तेल है। ये है जी 1 kg की एक बोतल और दूसरी बोतल भी 1 kg की है, यानी कि टोटल हमें सरसों का तेल इसमें शामिल करना है 2 किलो। और फिर हमें चाहिए जी कोकोनट ऑयल। ये हमारा 1 किलो कोकोनट ऑयल यानी कि गिरी का तेल है। अब हमने चाहिए जी एक बड़ा बर्तन, उसमें हमने शामिल कर लेना है अपने सरसों के तेल को। अच्छा, यहाँ पे आप इसका कलर देखें कि कितना डार्क है, जबकि आम तौर पर हमें जो बाज़ार से सरसों का ऑयल मिलता है वो इस कलर का बिल्कुल नहीं होता, वो येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। तो जो रोगन होता है ना, वो प्योर और खालिस होता है। तो ये स्पेशली मैंने लिया है एक शॉप से आप सभी के लिए। तो ये बहुत ही स्पेशल ऑयल मैंने लिया है इस ऑयल को बनाने के लिए। अब जी, सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो हैं जी मेथरे। अच्छा, जो मेथरे होते हैं ना और मेथी दाना, अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं, जबकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेथरे हमें इसमें चाहिए जी 500 ग्राम। मेथरों को हमने शामिल कर देना है अपने इस ऑयल के अंदर। और फिर हमें चाहिए जी आंवला। आंवला हमें चाहिए जी 300 ग्राम। इसको भी हमने ऑयल के अंदर शामिल कर देना है। और ये है जी बाल झड़। ठीक है, बाल झड़ ये तकरीबन है जी 450 ग्राम। इसको भी हमने ऑयल में शामिल कर देना है। और ये है जी रोज़ मैरी। रोज़ मैरी ये हमें चाहिए जी 300 ग्राम। इसको भी हम ऑयल में शामिल कर देंगे। और फिर है जी कलवंजी। कलवंजी हमें चाहिए 300 ग्राम। ये भी हम ऑयल में शामिल कर देंगे। और फिर चाहिए जी फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड ये तकरीबन जी 330 ग्राम है। अगर आप 300 ग्राम लेना चाहें तो इट्स ओके। ठीक है, तो इसमें मेरे पास आ गया था 330 ग्राम, तो मैं 330 ग्राम ही इसमें शामिल कर रही हूँ। ये है जी सीकाकाई। सीकाकाई भी हमें चाहिए 300 ग्राम। इसको भी हम ऑयल में शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये है मेथी दाना। मेथी दाना जो होता है ये बारीक होता है। ये भी हमें तकरीबन 300 ग्राम ही चाहिए। और ये है जी रतन जो। रतन जो भी हमें चाहिए 300 ग्राम। इसको भी हम ऑयल में शामिल कर देंगे। और फिर ये है जी लौंग। लौंग हमें तकरीबन चाहिए 130 ग्राम। Studying in the UK, I've connected with people from all corners of the world. I got to support my favorite football team in person for the first time. Traveling is so easy. I've been everywhere from the beaches, cities, and countryside. Anything is possible. When you study in the UK. और ये है जी फ्रेश करी लीव। अच्छा, मुझे फ्रेश करी लीव मिल गए थे, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ड्राई वाले हैं तो आप ड्राई करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक प्याली भर कर इसमें ऐड कर दी है। और लास्ट में ये है जी फ्रेश एलोवेरा लीव। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, आपने इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसका येलो वाला जेल निकाल देना है। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ को भी ऐड किया था, जिसकी कि वीडियो मुझसे मिस हो गई है, वो जी है भृंगराज। भृंगराज को भी आपने 300 ग्राम ही ऐड कर देना है।
अब बच गए हैं जी हमारे 2 ऑयल, यानी कि कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। इसको हम अभी शामिल नहीं करेंगे, इसको हम बाद में शामिल करेंगे। बाद में क्यों शामिल करेंगे ये रीज़न भी आपको बताती हूँ। ठीक है जी, अब हमने हल्की आंच पर अपने इस ऑयल को पकने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। यहाँ पर आप लोगों ने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, ठीक है? ताकि हमारे जितने भी हर्ब्स हमने इसमें शामिल किए हैं ना, उन तमाम का जो असर है, उन तमाम के जो बेनिफिट्स हैं ना, हमारे इस ऑयल में शामिल हो जाएँ। और बीच-बीच में आपने चम्मच को हिलाते भी रहना है। बस भूल नहीं जाना कि बस 1 घंटा रख दिया तो बस रख दिया। अच्छा जी, जब इसको पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो जाएँ तो उस वक़्त हमने क्या करना है जी, उस वक़्त हमने कोकोनट ऑयल को इसमें शामिल कर देना है। इस वक़्त इसमें शामिल करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर हम कोकोनट ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना, तो इसमें मौजूद तमाम विटामिन और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको हमने बिल्कुल भी ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना होता। ऑयल को अब हम सिर्फ़ 20 मिनट और पकाएँगे, ठीक है? अच्छा, जब पूरा 1 घंटा हो जाएगा तब हमने चूल्हे को कर देना है बंद। और हमने जी क्या करना है, ये देखिए हमारा ऑयल का कलर कितना खूबसूरत, कितना प्यारा आया है। और इसमें हर्ब्स देखें कि किस ज़्यादा तादाद में मैंने ऐड किए हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस ऑयल को गर्मा गर्म ही छान लेंगे, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी ठंडा होने दिया ना इसको या वेट किया, तो ये तमाम हर्ब्स ऑयल को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे। और ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। लें जी, ये मैंने इसको बिल्कुल छान लिया है और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ऑयल बनकर रेडी हो गया है। अच्छा जी, जब हमारा जो ऑयल है वो नीम गर्म हो जाएगा तो उस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल को। अच्छा, कैस्टर ऑयल बहुत थिक ऑयल होता है और ये हमारे स्कैल्प में डीपली पेनिट्रेट होता है। ये हमारी जड़ों को मजबूत बनाता है। तो इसको हम जी शामिल कर लेंगे 400 ग्राम। कैस्टर ऑयल शामिल करने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, अपनी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में आप लोगों को ऑयल बनाकर दिखाया है, वरना मेरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल बनता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा मिकदार वाला ऑयल मैं आपको बनाकर दिखा नहीं सकती, इस वजह से आप लोगों के सामने मैंने इसको कम क्वांटिटी में तैयार किया है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर आप चाहें तो इस ऑयल को अपने लिए खुद घर पर तैयार कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बनाकर सेल भी कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने इसे अपनी बॉटल्स में डाल लिया है और ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त ऑयल हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर जी मैं अपना लेबल अपनी बॉटल पर लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं उन सभी लोगों को भिजवा दूँगी जिन्होंने भी मुझसे इसका ऑर्डर किया हुआ है।